तो दोस्तों आज है 24 जुलाई, हिंदी तिथि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए आज पुरी की बहुड़ा यात्रा शुरू हो रही है, जो कि भगवान जगन्नाथ की वापसी यात्रा कही जाती है। इसमें पुरी के गुंडीचा मंदिर से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की यहाँ पर वापसी मंदिर में कराई जाएगी। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर आज ही राष्ट्रीय आयकर दिवस भी देश में मनाया जा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसी के साथ आज के तमाम बड़ी खबरों पर। मुख्य समाचार, सरकार के बड़े ऐलान पर नजर डालते हैं एक एक करके विस्तार से। अगर आप भी यहाँ पर सभी लेटेस्ट ताजा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले लेना चाहते हैं तो टीजीएस न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दो बड़ी खबरें ऐसी हैं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी हैं, इसी वीडियो में आपको बताई जाएंगी, तो वीडियो में अंतिम तक जरूर बने रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए आज की सबसे पहले बड़ी खबर, अमेरिका में जेनेरिक दवाओं पर ट्रंप का नया टैरिफ प्लान। 2 साल 0% लगेगा टैरिफ, उसके बाद फिर 100% और फिर 200% लगेगी ड्यूटी। भारत की कंपनियों पर भी दिखेगा असर। खबर है देखिए सीधे अमेरिका से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं। और वहीं इधर खबर देखिए, छात्रों के समर्थन में आए अन्ना हजारे, मौन व्रत पर। कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अब कल होगी सुनवाई। पुलिस के खिलाफ लग रहे हैं लगातार नारे। और वहीं अपडेट है इधर, खबर है कि राहुल गांधी बोले पीएम एजुकेशन सिस्टम की बर्बादी के हैं पूरे जिम्मेदार। छात्रों के 3 मांगे, प्रधान को हटाएं, स्टूडेंट से हिंसा करने वालों के खिलाफ एक्शन भी लें। तो देखिए यहाँ पर लगातार सीजेपी के समर्थन में सभी विपक्षी पार्टियां आती हुई नजर आ रही हैं। और वहीं खबर है कि यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने पेपर लीक पर बोला है। मोदी बोले फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। सभी यहाँ पर जितने भी छात्र छात्राओं के कोई भी अगर दिक्कत होती है तो उनका पूरी तरीके से कोर्ट में तुरंत निपटा जाएगा मामला। युवाओं के कल्याण और भविष्य से बढ़कर कुछ नहीं है। दोषी जो भी हैं पेपर लीक में, उनको बख्शा नहीं जाएगा। वही खबर है देखिए यहाँ पर इन्होंने अपना ट्वीट करके देखिए पूरी ये जानकारी दी है, इस पर आप नजर डाल सकते हैं। ये देखिए ट्वीट है उनकी तरफ से पूरा तरीके से किया गया है। और वही देखिए सोनम रघुवंशी फिर से जाएंगी जेल, सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द, 3 हफ्ते में सरेंडर करना होगा, पुलिस को 6 महीने ट्रायल करने के आदेश। तो देखिए सोनम रघुवंशी पर यह बड़ा अपडेट आ रहा है। और इसी के साथ देखिए उधर जानकारी है कि गुजरात के सूरत में 4 घंटे लगातार बारिश की वजह से 4 इंच तक यहां पर जल स्तर बढ़ गया है। कई जगहों पर भारी भरकम जल जमाव देखा जा रहा है। अहमदाबाद मुंबई रूट पर कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। और एमपी राजस्थान समेत 7 राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। तो एक एक करके मौसम समाचार विस्तार से जानेंगे दोस्तों। आप भी अपने राज्य के तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए मौसम समाचार पर लेटेस्ट अपडेट थोड़ी देरों में आपको एक एक करके आगे वीडियो में बताए जाएंगे। तो वीडियो को बगैर काट पीट किए पूरा देखिएगा। और इसी बीच देखिए सोने चांदी की भी ताजा कीमतों पर नजर डाल लीजिए। चांदी आज 2256 रुपए महंगी होकर 2.25 लाख रुपए पर पहुंच गई है। 3 दिन में 6000 रुपए के आसपास चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। और सोना भी 2146 रुपए महंगा होकर 1,45,000 रुपए पर पहुंच गया है। तो इस कीमतों पर आप नजर डाल सकते हैं, ताजा कीमतें निकल कर आ रही हैं। वही अपडेट है कि अमेरिका का ईरान में इराक पर बॉर्डर पर लगातार हमला हो रहा है। 2 की मौत की खबर है। ईरान बोला कुवैत में अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम और ड्रोन हैंगर भी तबाह कर दिए गए हैं। तो लगातार दोनों देशों के बीच तल्खियां बढ़ रही हैं, एक दूसरे पर दोनों ही कंट्रीज लगातार हमला कर रही हैं। खासकर ये अमेरिका की ईरान पर लगातार एयर स्ट्राइक की वजह से काफी नुकसान ईरान को हो रहा है। अमेरिका ने ईरान में इराक बॉर्डर पर स्थित सल मचेह बॉर्डर क्रॉसिंग पर हवाई हमला किया, जिसमें यहाँ पर 2 लोगों की मौत की खबर है। तो देखिए यहाँ पर लगातार दुनिया के इन दोनों देशों के बीच खबर है कि यहाँ। और वहीं अपडेट आ रहा है देखिए बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की तरफ से सीजेपी के लगातार चल रहे प्रोटेस्ट पर और छात्र छात्राओं पर किए गए लाठी डंडों से चार्ज पर यहाँ पर कुछ शब्द कहे गए हैं। देखिए आंदोलन का हिंसक होना उन्होंने कहा है बेहद दुखद है। सलमान खान ने प्रोटेस्ट पर यह भी कहा कि राजनीति का रंग इस प्रोटेस्ट को ना दिया जाए। यह शिक्षा का मुद्दा है और जो भी छात्र लड़ रहे हैं वो अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जंतर मंतर पर लगातार देखिए छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से। और इसको लेकर कई यहाँ पर अभिनेता लगातार नाखुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये उनकी तरफ से पूरा ट्वीट किया गया है, आप पढ़ सकते हैं। वही अपडेट देखिए यहाँ पर उनकी तरफ से बताया गया है कि छात्र अपना पूरा बेहद शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे और ये देखकर बेहद ही दुखद होता है कि हिंसक मोड इस आंदोलन ने ले लिया। और इस आंदोलन में कई छात्र घायल हुए, उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। तो अपडेट आ रहा है इसी बीच खबर है यहाँ पर देखिए पेपर लीक मुद्दे पर यहाँ पर बहुत ही बड़ा यहाँ पर खबर है। उनकी तरफ से कहा गया कि पेपर लीक का मुद्दा बेहद यहाँ पर गंभीर है। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, छात्रों के भविष्य का सवाल होता है और छात्र यहाँ पर सालों लगाकर मेहनत करके यहाँ पर परीक्षा की तैयारी करते हैं और एक क्षण में ही उनका पेपर लीक समय आने पर लीक हो जाता है। इसकी वजह से काफ़ी छात्रों को नुकसान होता है। तो इस पर देखिए लगातार सवाल सरकार के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं।
वही अपडेट आ रहा है, देखिए फ्रांस में कीटनाशक पर बैन हटा दिया गया है। पर्यावरण मंत्री ने बोला है कि अब यहाँ पर वो इस्तीफा देंगी। उन्होंने कहा कि एक तरफ मधुमक्खियों को भी बचाना है और वहीं दूसरी तरफ किसानों को भी बचाना जरूरी है, तो इसलिए मधुमक्खियों से समझौता किया जा सकता है। तो कीटनाशक पर जो अभी बैन लगा था, इसकी वजह से मधुमक्खियां मर रही थी, तो उस बैन को हटा दिया गया है और अब यहाँ पर किसान कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक किसानों को नुकसान हो रहा था कीटनाशक के इस्तेमाल से, अब मधुमक्खियों को भले ही नुकसान होगा लेकिन किसानों को फायदा होगा। तो इस पर देखिए कीटनाशक बैन फ्रांस में हट गया है। और वही खबर है, ललित मोदी 16 साल बाद भारत लौटेंगे। ईडी का जुर्माना हुआ रद्द, आईपीएल का पैसा विदेश भेजने का केस चल रहा था, बोले मैं लीग की भलाई चाहता था। जी हाँ, अपडेट है, देखिए यहाँ पर आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी 16 साल बाद भारत लौटने की तैयारी कर रहे हैं। ललित मोदी ने कहा कि अब उनकी भारत वापसी का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है और इस साल के आखिर में या फिर अगले साल के मध्य तक वो भारत वापस लौट सकते हैं। तो देखिए बड़ा अपडेट है। और वहीं इसी बीच आइए आगे बढ़ते हैं, देखिए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर। गुरुग्राम के मेदांता में 600 जवानों की सिक्योरिटी में सोनम वांगचुक को रखा गया है। उन्होंने बोला है कि भरोसा मिले सरकार की तरफ से तो वो आज ही अनशन खत्म कर देंगे। नड्डा ने कहा आपकी चिट्ठी मिली है हमें और इस पूरे मांगों पर अब चर्चा सरकार की तरफ से की जा रही है। तो देखिए सरकार पर अब दबाव कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं इधर देखिए बिहार के कटिहार में स्टूडेंट्स पर लगातार लाठीचार्ज का मामला देखने को मिला। ईंट पत्थर चले। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस से भिड़े कांग्रेसी। देश भर में पेपर लीक के खिलाफ कई जगहों पर अब प्रदर्शन की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। ये आप तस्वीरों पर नजर डाल सकते हैं। छात्राओं की तरफ से कटिहार जिले में यहाँ पर प्रदर्शन शुरू किया गया और देखिए पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार लाठी डंडे यहाँ पर छात्रों के ऊपर भड़काए गए। वही खबर है, देखिए यहाँ पर नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर देश के विभिन्न राज्यों से ये तस्वीरें जो निकल कर आ रही हैं, ये काफी ज्यादा यहाँ पर छात्रों की तरफ से यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो तेज होता हुआ अब नजर आ रहा है। वहीं देखिए डीएम ऑफिस के बाहर ये छात्र घुस गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर पुलिस ने कहा है कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करना पड़ा। और इस पर देखिए यहाँ पर कई छात्रों की गंभीर घटना, यहाँ पर दुखद यहाँ पर घटनाएं भी हुई। कई छात्रों को यहाँ पर गंभीर चोटें भी आई हैं। देख सकते हैं आप किस हिसाब से छात्रों के ऊपर लाठी डंडे सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से बरसाए गए। और वहीं अपडेट देखिए, अब पूर्व अग्निवीरों के लिए सीएपीएफ में 50% आरक्षण मिलेगा। पेट पीएचडी में और रिटर्न एग्जाम में भी छूट मिलेगी। कार्यकाल पूरा होने से पहले ही सरकार ने घोषणा कर दी है। तो जितने भी हमारे अग्निवीर वाले भाई बहन हैं, अगर अब वो यहाँ पर अग्निवीर बनते हैं तो उनको यहाँ पर असम राइफल्स में सीएपीएफ यानी केंद्रीय सशस्त्र बलों में, और इसके अलावा जितनी भी जीडी की वैकेंसी आती हैं उनमें 50% की यहाँ पर आरक्षण जानकारी दी जाएगी। और मंत्रालय ने देखिए लोकसभा में ये पूरी जानकारी दी। वही अपडेट आ रहा है, देखिए राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बाद अब राम मंदिर ट्रस्ट का एक बड़ा फैसला निकल कर आया है। देश भर के सभी पुजारियों को अब ट्रस्ट यहाँ पर ट्रेनिंग देगा। कोई भी यहाँ पर फीस नहीं ली जाएगी इसके लिए, और रहने खाने का भी खर्चा पूरी तरीके से ट्रस्ट ही उठाएगा, ऐसा अपडेट आ रहा है। वहीं आइए आगे बढ़ते हैं, देखिए बड़ी खबर। अनंतनाग में 2 लश्कर आतंकियों के घर चला बुलडोजर। पुलिसकर्मी की हत्या के अगले ही दिन प्रशासन ने कर दी कार्रवाई, जमींदोज कर दिया गया पूरा घर। खबर है, देखिए जम्मू कश्मीर के दरअसल अभी एक दिन पहले ही यहाँ पर अनंतनाग जिले में एक हमारे सेना के जवान की शहादत हुई थी, जिसमें यहाँ पर सेना के जवान को घात लगाकर 2 आतंकवादियों ने यहाँ पर मार दिया था और लश्कर तैयबा के दोनों ही आतंकी बताए जा रहे थे। अब इस पर देखिए पूरी कार्रवाई हो चुकी है। एक दिन के बाद ही यहाँ पर मुश्किल से इन आतंकियों के घर पर बुलडोजर चल गया और घर को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया। तस्वीरों में आप अगर देख सकते हैं, पूरी नज़र डाल सकते हैं। यदि आपको भी इन तस्वीरों पर नज़र डालकर थोड़ा सा भी आपको यहाँ पर आपकी आंखों को सुकून मिले तो कमेंट बॉक्स में हमारी भारतीय सेना के लिए जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। वह खबर देखिए, सीजेपी की प्रोटेस्ट में दीपक कचौड़ी खाएं तो सही, मुझे बर्गर खाने पर निकाल दिया गया। सीजेपी के पूर्व प्रवक्ता विजेता दहिया बोले, रात भर सोया नहीं, हड्डियां गलाई फिर भी हटा दिया गया हमें। देखिए पूरा मामला तब निकल कर आया, दरअसल यहाँ पर अभी जो यहाँ पर दीपके हैं, अभिजीत दीपके जो संस्थापक हैं यहाँ पर सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के, तो वो यहाँ पर लगातार खाना पीना खाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इनके पूर्व प्रवक्ता हैं सीजेपी के विजेता दहिया, ये अभी दरअसल यहाँ पर एक पूरा इनका मामला निकल कर आया था सोशल मीडिया पर कि यहाँ पर बर्गर खाते हुए इनका वीडियो वायरल हो गया था। तो इसकी वजह से इनको यहाँ पर इनके पद से हटा दिया गया। तो इसी पर देखिए अब ये यहाँ पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि दीपके अभिजीत दीपके अगर कचौड़ी खाएं तो सही है, और हमने अगर थोड़ा सा बर्गर खा लिया तो हमें यहाँ पर पद से हटा दिया गया। फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं, देखिए बड़ी खबर यहाँ पर मौसम समाचार पर आइए नजर डालते हैं। गुजरात के सूरत में 4 घंटे लगातार बारिश के बाद 4 इंच तक कई जगहों पर जल जमाव देखने को मिला। मुंबई और अहमदाबाद के बीच रूट पर कई ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया। इसके अलावा मौसम समाचार में देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, पंजाब, बिहार और छत्तीसगढ़ में
भारी बारिश का लेकर अलर्ट जारी हुआ है। गुजरात में भी यहाँ पर लगातार भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश की वजह से 3 स्ट्रॉन्ग एक्टिव सिस्टम बने हुए हैं। इसकी वजह से लगातार 60 घंटे तक भारी बारिश का यहाँ पर अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और कई जगहों पर जाने वाली ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। तो आप अगर ट्रेनों से सफर करने वाले हैं तो एक बार यहाँ पर पूरी तरीके से अपनी ट्रेनों की स्थिति को, स्टेटस को जरूर जांच लीजिएगा। वही खबर देखिए आप, ये पूरा मैप है निकल कर आया है मौसम समाचार का, जिसमें यहाँ पर लेटेस्ट ये मैप है। इसमें देखिए यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र का जो रीजन है ये पूरी तरीके से रेड जोन में रखा गया है। यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इसके अलावा देख सकते हैं आप, ये है ऑरेंज, जो कि यहाँ पर काफ़ी जगहों पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, नागालैंड, मेघालय और इसके अलावा मिजोरम, त्रिपुरा में भी यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। तो इस पर आप एक एक करके पूरी स्लाइड पर नजर डाल सकते हैं। वही खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में भी 69 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट है और उधर असम में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 6.5 लाख लोग बाढ़ से भी प्रभावित हैं। बताया जा रहा है यहाँ पर कई जगहों पर लगातार भारी बारिश के सिलसिले की वजह से बाढ़ की स्थितियां बन गई हैं। 24 घंटे में 10 लोगों की असम में मौत की खबर है और 41 मृतकों की संख्या अब तक पहुंच गई है। इसी बीच देखिए, आइए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करते रहिएगा। वीडियो में अगर आप भी ताज़ा जानकारियां रोजाना इसी प्रकार से पाते रहना चाहते हैं तो TGS न्यूज़ के साथ जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी बोली, बात करना है तो सरकार जंतर मंतर पर आए। दिल्ली के 16 से ज़्यादा मेट्रो स्टेशन पूरी तरीके से बंद कर दिए गए। बंगाल से भी यहाँ पर देखिए सेना के जवानों को बुलाया गया। तो देखिए, सरकार किस हिसाब से छात्रों के आंदोलन को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। और उधर खबर है कि सुरक्षा कारणों की वजह से दिल्ली के 16 से ज़्यादा मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया, ताकि छात्र जो है मेट्रो का इस्तेमाल करके यहाँ पर धरना प्रदर्शन स्थल पर ना पहुँच पाए। तो पूरी तरीके से सरकार का ये देख सकते हैं किस हिसाब से यहाँ पर छात्रों के आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। वहीं इधर देखिए, खबर है कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा पर अलग अलग यहाँ पर मामलों में कई स्टूडेंट्स के खिलाफ FIR भी दर्ज की है। इसमें हमला, जानलेवा, पथराव, तोड़फोड़ और सरकारी काम में बाधा डालने के लिए छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया है और उनके ऊपर FIR दर्ज की गई है। फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं। इसी के बीच देखिए, यहाँ पर यह तस्वीर निकल कर है जो कि काफ़ी गंभीर सवाल खड़े करती है। दिल्ली पुलिस के ऊपर कॉकरोचों पर लाठियां बरसी, आंसू गैस के गोले गिराए गए, जिसकी वजह से कई लोगों की हालत काफ़ी गंभीर हो गई है। खून खराबा काफ़ी दिनों से मचा हुआ है। और फिलहाल दोस्तों, आपका कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है इस पूरे आंदोलन पर क्या कहना है? हमारी तरफ से तो पूरा सपोर्ट है TGS न्यूज़ की तरफ से, और आप भी अपना यहाँ पर कमेंट करके अपना रवैया, अपना यहाँ पर पूरा राय बता सकते हैं। वह देखिए अपडेट, इसी बीच अगली खबर निकल कर आ रही है। दरअसल नीट छात्रा का दावा निकला झूठा, बनाई फर्जी मार्कशीट, विरोध करने जंतर मंतर तक पहुंची तो NTA ने फॉरेंसिक जांच के बदलाव को बताया कि पूरे तरीके से जांच करने पर डिजिटली बदलाव पकड़े गए। जी हाँ, दरअसल ये छात्रा है एक यहाँ पर कानपुर की रहने वाली, उत्तर प्रदेश की। इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले बताया था कि उनके नीट में यहाँ पर दरअसल नंबर पहले ज़्यादा थे, बाद में कम हो गए। तो अभी यहाँ पर NTA ने इनके मामले को संज्ञान में लिया और NTA की तरफ से अब जवाब निकल कर आया है। NTA ने कहा है कि यहाँ पर दरअसल छात्रा का दावा पूरी तरीके से गलत है। पहले छात्रा ने कहा था 540 नंबर रिजल्ट में दिख रहे थे, बाद में 167 हो गए। तो NTA ने कहा है कि यहाँ पर जाँच की गई और पूरी तरीके से जो यहाँ पर डिजिटली बदलाव किए गए हैं उसके सबूत मिले हैं और कहा गया है कि पूरा इनका रिजल्ट जो है वो एडिट करके यहाँ पर बरगलाने के लिए और यहाँ पर एक प्रकार से लोगों के बीच हवा अपनी बनाने के लिए पूरा तरीके से काम किया गया। तो इस पर देखिए यहाँ पर NTA ने जवाब दिया है और इस पर खबर है कि यहाँ पर धोखा देने के मामले में अब NTA कार्रवाई भी कर सकता है। वही अपडेट देखिए, अगर आप भी बिहार के रहने वाले हैं तो हो जाएं सावधान। बिहार में बदला कानून, भद्दे कमेंट्स पर साल भर तक होगी अब जेल। हर कमेंट DM और SP के रडार पर होगा। अगर आप भी यहाँ पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो संभल जाइए। दरअसल सोशल मीडिया पर अगर आप भी किसी को भी गाली गलौज कर देते हैं, भद्दे कमेंट करते हैं, तो इस पर देखिए अब आपके मीडिया अकाउंट्स को सरकार खंगालना शुरू कर चुकी है। दरअसल बिहार में अब सोशल मीडिया पर गाली गलौज के लिए और अमर्यादित टिप्पणी पर सीधे गुंडा एक्ट लगाया जाएगा। ऐसा करने वालों पर 1 साल से लेकर 2 साल तक की जेल का प्रावधान सरकार ने कर दिया है। तो अगर आप भी इस नियम से दोस्तों अगर अचरज में पड़ गए हैं तो अचरज में ना पड़िए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक प्रकार से देखा जाए सोशल मीडिया पर भी किसी को भी अभद्र टिप्पणियाँ करना गलत ही है। और आप जैसे किसी को यहाँ पर वास्तव में या फिर कहें सोशली अगर आप यहाँ पर गाली देते हैं तो भी उसी प्रकार से माना जाएगा। तो इस पर देखिए सरकार ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा सही काम ही किया है। अब किसी को अभद्र टिप्पणी करना या फिर गाली देना आपके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में डाल सकता है। तो इसके लिए इस नियम पर आप अपडेट ले लीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ अगर आप भी यहाँ पर रोजाना तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले पाते रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और TGS न्यूज़ को आप यहाँ पर कृपया करके 10 लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक मुख्य
मुख्य समाचार सबसे पहले पहुंचे। और हमारे साथ जुड़ जाइए TGS न्यूज़ को सब्सक्राइब करके, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कहां से, किस राज्य, किस जिले से आप लोग, किस देश के कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।